ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है, या आयुर्वेद किस तरह से यह संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान है, या आयुर्वेद यह किस तरह का दर्शन है, इस विषय में हम गहन चर्चा कर रहे हैं। और इससे पहले आपने आयुर्वेद के विविध रहस्यों को जाना और समझा। हमने अष्टचक्र और उसका संबंध शरीर से, शरीर के साथ स्वास्थ्य का संबंध को भी हमने जोड़ा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अष्टांग योग और अष्टचक्र का क्या संबंध है, क्या कोई संबंध भी है क्या। यह तो आपने जाना कि जिस तरह से शरीर को ठीक रखने के लिए आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, उसी तरह से योग की आवश्यकता भी है। और अष्टचक्र इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं योग में। तो योग का अष्टांग योग को क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, महर्षि पतंजलि प्रणीत जो अष्टांग योग की विधाएं हैं, इसको योग का मूल भी माना जाता है। उस अष्टांग योग के आधार पर ही आज संसार में विविध तरह की योग की धाराएं और परंपराएं फैली हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं कि अष्टचक्र को जानने और उनके अंदर स्थित शक्तियों को जागरण और ऊर्ध्वारोहण के लिए योग को जानना तो जैसा हमने कहा कि बहुत जरूरी है। योग शब्द यदि हम बात करें, युजिर शब्द धातु से बना है। उसका अर्थ होता है समाधि या चित्त वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना। यानी चित्त वृत्तियों का निरुद्ध का अर्थ हमने पहले भी समझाया कि चित्त वृत्तियों का उन कार्यों की ओर उतना जितना जहाँ लगना चाहिए उस ओर ही प्रवृत्त हो जाना और आत्मा का शांत स्वरूप में मग्न हो जाना। जब समाधि होती है तो योगी आत्म तत्व, परमात्मा तत्व की जो गहन साक्षात अनुभूति होती है वो अनुभव करते हैं। ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा, ऐसे महापुरुषों से जाना और सुना। उस स्थिति में जो पहुंचना, जब व्यक्ति समाधि में पहुंचता है तो वो जो स्वरूप अवस्थिति से जो प्राप्त अत्यधिक जो आंतरिक सुख है, इंद्रियातीत एवं अलौकिक जो सुख है, उसकी प्राप्ति वो करता है। वह योग की उच्च स्थिति है। जब जो साधना करते हुए व्यक्ति जब परम स्थिति में पहुंचता है तो उसको प्राप्त कर सकता है। जैसे भवन पर जब हम चढ़ने लगते हैं, किसी घर में चढ़ते हैं तो सीढ़ियों के सहारा लेते हैं, वैसे यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको सीढ़ियाँ भी कहा जाता है। जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब सीढ़ियाँ हैं। वस्तुतः पर एक चीज़ हम ध्यान रखें कि कभी भी हम ऐसा सोचें पहले हम यम का पालन करेंगे,
फिर नियम का करेंगे, फिर हम आसन करेंगे, प्रत्याहार करेंगे, ऐसा भी नहीं है। इसको भी आप समझिए, हम एक साथ संपूर्ण जो अष्टांग योग की विधियों का भी अभ्यास करते रह सकते हैं, तो एक दूसरे से ये काफ़ी संबंधित हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में अन्यत्र कहा योगेन योग संपद्यते, योग के द्वारा ही योगों को सिद्ध किया जा सकता है। आप सोचेंगे कि मैं पहले यम का पालन करूं, फिर हम नियम में जाएंगे, फिर नियम का करें, नहीं, आप एक साथ सब चीज़ों को शुरू करें धीरे धीरे से। जब हम जब तक हमारा जो मन है राग द्वेष विषय शक्ति से विमुख होकर के निर्मल शांत धीरे धीरे होने लगेगा, फिर हमारा जो शरीर है रोग से पीड़ा से मुक्त होने लगेगा। जब योग मार्ग में गति बनेगी तो हमारी मति भी जो है वह समाधि तक पहुंचने की हो जाएगी, और जब समाधि की ओर हम बढ़ेंगे तो बीमारी से हम दूर रह सकेंगे। तो शरीर को निरोग बनाने के लिए, मन को निर्मल और प्रसन्न शांत बनाने के लिए इन अष्टांग विधाओं का, अष्टांग योग का पालन बहुत जरूरी है। तो अष्टांग योग के साथ साथ इसको, क्योंकि इनका अभ्यास करने से क्या होता है कि व्यक्ति की जो चित्त वृत्तियों का, जैसे हमने कहा, निरोध होना, मन पर संयम प्राप्त करना, ये एक मन की चंचलता को दूर हो जाना, फिर अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होना। यानी अभ्यास और वैराग्य के लिए भी मन शांत होना, मन की चंचल वृत्तियों का निराकरण होना बहुत जरूरी है। इसीलिए वैराग्य के लिए विषय शक्ति में दोष दर्शन, यानी जिस ओर हम जाना चाहते हैं, जब तक उनके गुणों के ऊपर हमको भरोसा और विश्वास ना हो, जिसको छोड़ना चाहते हैं उसके अंदर जब दोष और कमियां न दिखाई दें तो हम कभी छोड़ नहीं सकते। यानी जब हमारी राग बुद्धि होती है तो उधर प्रवृत्ति होती है, जब दोष बुद्धि होती है तो उससे हमारी विमुक्ति भी होती है। इसीलिए जरूरी है विषय शक्ति में दोष दर्शन करते हुए हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक निरंतर ढंग से साधना का, योग का अभ्यास करें, क्योंकि योग साधना से व्यक्ति का मन जितना शांत और बहुत प्रसन्न हो जाएगा ना, समझ लीजिए उतना ही हमारे अंदर जो दिव्य जो ज्ञानालोक है ना वो प्रकट होने लगेगा। इससे जो व्यक्ति है वो पूरी ऊर्जा के साथ में और आत्मशक्ति से परिपूर्ण होने लगेगा। और जब इस ऊर्जा का रूपांतरण योगी में जब होता है तो एक नई शक्ति और नई चेतना पैदा होने लगती है, और लोगों को लगता है कि ये तो आदमी कर ही नहीं सकता है, ये काम तो संभव ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है। पर ऐसे कार्य को एक योगी कर सकता है। प्राचीन काल में जो ऋषि महर्षियों ने जो बड़े बड़े कार्य किए, और आज भी जो बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, जो एक विधा में जो खोए रहते हैं, वह भी एक साधना की स्थिति है। एक तल्लीन हो जाना, बाकी विषयों से अपने आप को हटा करके तो जाकर के संसार के अंदर बड़े कार्य संपन्न हो सकते हैं। जो व्यक्ति उस समय आकंठ नहीं डूबता है, आकंठ उसके अंदर समाहित नहीं हो जाता है, कभी वो बड़ा काम नहीं कर सकता। इसी को ही उस आकंठ डूबने में भी विकारों से रहित होकर के डूब जाएं तो वही योग है। कई होते हैं बहुत अच्छे वैज्ञानिक होते हैं, रिसर्चर होते हैं, पर कई बार स्थूल दोष हैं, वो सिगरेट पी रहे होते हैं, वो नशा कर रहे होते हैं। यदि उसको छोड़ करके यदि कार्य करें तो जितने बड़े बड़े वो अनुसंधान और कार्य कर रहे हैं उससे बड़े कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम आपको यही बता रहे थे कि योग का संबंध स्वास्थ्य से है, स्वास्थ्य का संबंध आयुर्वेद से है। तो इसलिए योग और आयुर्वेद का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो योग की साधना से आदमी क्या कर सकता है, वो दिव्य शक्ति, संकल्प और जो हमारी जो चेतना के निम्न केंद्र हैं उनको ऊर्ध्व चेतना के केंद्रों की ओर परिणत कर पाता है। उधर ऊर्ध्व चेतना की तरफ वो बढ़ने लगता है और ध्यान स्थिर होने लगता है। फिर जब व्यक्ति का ध्यान स्थिर होता है तो मन शक्ति, संकल्प शक्ति, आत्मा शक्ति से व्यक्ति पूरी तरह से युक्त हो जाता है। जब एक बार अंदर जो है ना, हमारे अंदर सुषुप्त जो शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, जब जागृत हो जाती है ना, तो समझिए कि वह शक्ति जो है हमारी विविध ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों से होते हुए मनस शक्ति के रूप में जब जा करेगा, आत्मशक्ति के रूप में जो है वो ऊर्ध्वगमन करने लगती है। तब यह शक्ति जागृत हो जाती है तो निरंतर चेतना बनी रहती है। कई बार हमारे मन में चेतना होती है, सात्विकता होती है, कई बार फिर हम रजोगुण में, तमोगुण में चले जाते हैं। पर जब ये शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं तो हम ज़्यादा सत्वगुण में स्थित रहने लगते हैं। इसलिए जब भी हम ध्यान में बैठते हैं
तो आपने देखा होगा कि जो विषय वैसी दिन में भी याद नहीं रहते, आंख बंद करने पर विविध तरह के विषय चित्र घूमने लगते हैं, क्योंकि हमारे सूक्ष्म मन के अंदर वो रज्जुगुण तमोगुणी जो चीज़ें होते हैं वो बहुत प्रबलता के साथ उसके अंदर हमारे अंदर काम कर रहे होते हैं। साधना करने से, ध्यान करने से धीरे धीरे वो जो दोष हैं वो दूर होने लगते हैं। जब साधना करता है तो उस समय साधक महसूस करने लगता है कि जो पहले कभी कल्पना नहीं की होती है, उस तरह से वो उन चीज़ों को भी वो देखने लगता है। इस तरह से जब साधक यौगिक जीवन शैली अपनाना शुरू कर देता है या भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, तप प्रार्थना के द्वारा भी अपनी चेतना शक्ति को जागृत किया जा सकता है, तब विविध तरह की जो अकल्पनीय अनुभूतियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, वो होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है। और मैं आपको कहूँ, शरीर और मन में भी एक प्रकार का पूरा रूपांतरण होने लग जाता है, जिससे जीवन में एक आमूल चूल या समग्र परिवर्तन होने लग जाता है। तो महर्षि जो पतंजलि प्रणीत जो अष्टांग योग है, आज हम जानेंगे कि इसका क्या संबंध है। जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, जो समाधि है, उसका इस चक्र जागरण से क्या संबंध है। साधना में क्या इसको जोड़ा भी जा सकता है क्या, तो इसको हम थोड़ा आज समझेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यम किसको कहते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका जो संबंध है ना, ये व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं से है। तो जब सत्य, अहिंसा आदि का पालन न करने से व्यक्ति अपने साथ साथ समाज और देश की भी हानि करता है। तो शरीर में स्थित जो नकारात्मक विकारी भाव हैं वो ऐसा तब करता है। तो इसका जो संबंध है ना, जो विकारी भावों का संबंध है वो मूलाधार चक्र से है। तो आप जानिए कि मूलाधार चक्र का संबंध है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि से, क्योंकि वह उसका पालन न होने से व्यक्ति अपनी हानि, समाज की हानि करता है। ये मूलाधार के जागृत न होने से ही तब झूठ, हिंसा, अति काम वासना आदि विकार से ग्रसित होता है। मूलाधार के जागृत होने से उनसे विमुक्त हो जाता है। यानी मूलाधार का संबंध है, महर्षि पतंजलि प्रणीत यम का जो संबंध है वो मूलाधार चक्र से है। मूलाधार जागृत होगा तो जीवन में यम का पालन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा नियम, जिसको नियम बोलते हैं, यह अष्टांग योग में ये दूसरे नंबर पर है। ये भी 5 माने गए हैं यम के अंदर। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 तत्व होते हैं। इनका संबंध व्यक्ति के आचरण से है। यदि व्यक्ति शौच, संतोष का पालन नहीं करेगा तो पहले अपनी हानि करेगा, यानी कि इससे व्यक्तिगत हानि पहले होती है, उसके परिणाम के द्वारा, तो उसके परिणाम स्वरूप समाज की हानि होती है। आप समझिए, तो इसका संबंध जो है हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से है। मूलाधार के बाद जो स्वाधिष्ठान दूसरा चक्र है ना, यम के बाद नियम, ये भी दूसरा अष्टांग योग का दूसरा है। तो इस चक्र को जब हम जागृत कर लेते हैं या इस चक्र पर यदि हम संयम करना शुरू कर देते हैं, तो इससे नियम के यानी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि के पालन करने में हमको सहयोग प्राप्त होता है। इससे स्वाधिष्ठान चक्र की जागृत हो जाती है और उसकी वजह से जो भी हमारे शुद्धि वाले जो भाव हैं, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि या जो हमारे अंदर की जो उद्वेलितपना है, बेचैनी है, चिड़चिड़ाहट, क्रोध है, आवेग है, हम उनको रोक सकते हैं। तीसरे नंबर पर है जिसको हम आसन करते हैं, आसन बोलते हैं अष्टांग योग में। आसनों से, आसन के लिए कहा स्थिर सुखम आसनम, स्थूल देह को निरोग बनाने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए भी आसनों का संबंध जो है यह महत्वपूर्ण है। इसका संबंध नाभि चक्र यानी मणिपुर जो चक्र है उससे माना गया है, क्योंकि मणिपुर चक्र का जो काम है वो पूरे शरीर को ठीक रखना है, पाचन तंत्र को, शरीरगत जितने विकार हैं उनको ठीक करने का काम उससे है। और आसन से भी यही काम होता है। आसन और मणिपुर चक्र का आपस में परस्पर संबंध है। मणिपुर चक्र भी अष्टचक्र में तीसरा है, आसन भी यम, नियम, ये फिर तीसरा है आसन। चौथा है प्राणायाम, इधर से चौथा प्राणायाम है, इधर से चौथा है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, फिर उसके बाद आता है चौथा अनाहत। इधर से अनाहत चौथा है, उधर से प्राणायाम चौथा है। तो प्राणायाम का और अनाहत का अटूट संबंध है, क्योंकि यह फेफड़े और हृदय क्षेत्र में स्थित है। इसके जागृत होने से, क्योंकि प्राणायाम सीधा संबंध है, प्राण का जो आयाम है, विस्तार करने का काम है, वो प्राणायाम है। और इसी तरह से इस प्राणायाम के द्वारा हम अपने श्वसन तंत्र को, फेफड़ों को जागृत करते हैं, प्रबल करते हैं। इससे जो है हमारा जो श्वसन तंत्र है वो प्रबल रहता है। तो अनाहत के बाद में अगला जो 5वां है वो 5वां है। 5वां में आप देखेंगे यम, नियम, आसन,
प्राणायाम। फिर पांचवा क्या, प्रत्याहार है। इधर से आप देखेंगे अनाहत के बाद में पांचवा है जिसको हम उसको कहते हैं विशुद्धि चक्र। प्रत्याहार से क्या होता है, प्रत्याहार में जो हमने जिन विषयों को जाना है, प्राणायाम प्रत्याहार में हम उसको उन विषयों को जानने का प्रयास करते हैं। तो जब ये विशुद्धि चक्र का जागृति हो जाती है तो जो विषयों को जानने से इन विषयों के प्रति आसक्ति, यानी जिसको हम चाहते हैं उसकी तरफ आसक्ति, जो हमको परेशान करते हैं, हम चाहते नहीं हैं वो विचार, वो भावनाएं, वो क्रियाएं, उससे विमुक्ति वहाँ से होती है। तो ये इस तरह से इसका संबंध प्रत्याहार से है। छठा, धारणा। धारणा का संबंध आज्ञा चक्र से है। ये आप इसको समझिए। धारणा यानी अष्टांग योग का छठा है वो धारणा है, अष्ट चक्र का छठा है वह आज्ञा चक्र है। इसका जो संबंध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्याहार द्वारा जब इंद्रियां मन अंतर्मुखी होने लगती हैं, इंद्रियां मन के जो विकार हैं दूर होने लगते हैं, तब उनको एक स्थान पर स्थिर करने का काम जो है ना वो धारणा है। तो आज्ञा चक्र में जैसे हमने पहले भी कहा कि आज्ञा चक्र की स्थिति में जब केंद्रित होता है आदमी तो विविध तरह की जो हमारे आंतरिक जो विचार हैं, भावनाएं हैं, वो पवित्रता है, दिव्यता है, वो बढ़ने लगती हैं। तो इस तरह से इसका संबंध है। ध्यान 7वें नंबर पर आता है महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रणीत जो अष्टांग योग के अंदर। और इधर से यदि अष्टचक्रों की हम बात करते हैं, 7वां जो नंबर आता है उसको मनश्चक्र या ललना चक्र कहते हैं। मनश्चक्र जो हमारा यह जो भाग है, जो हमारा हाइपोथैलेमस जो स्थान है उस जगह पर, तो धारणा के द्वारा जो हमारी संपूर्ण चेतना का जो प्रवाह होता है उस प्रवाह को, शक्ति को हम उसके अंदर जो है ना पूरी तरह से केंद्रित करना चाहते हैं। यही हमारा जो है ना ये ध्यान की स्थिति है। जो 7वें नंबर पर जैसे हमने कहा कि धारणा के बाद में 7वां है ध्यान। ध्यान के लिए इधर से जैसे हमने कहा कि मनश्चक्र का और ध्यान का ये पूरा संबंध है। तो ये ध्यान के द्वारा हम उसको पूरा स्थिर करते हैं, मनश्चक्र को पूरी तरह से हम उसको जागृत करते हैं, यानी कि पूरी दिव्य शक्तियों का आह्वान और उस दिव्य शक्तियों के अनुभव करने का जो नाम है वह है मनशक्ति का मनुष्य जो चक्र है उसका जागरण है। यह वास्तव में ध्यान की प्रगाढ़ स्थिति है। जो समाधि है, समाधि में पहुँचते पहुँचते सभी विकारों से, विचारों से मुक्त होकर के ध्येय मात्र, केवल ध्येय मात्र यानी ईश्वर के स्वरूप व स्वभाव को प्रकाशित करने वाली जो ध्याता है, उसके जो स्वरूप शून्य में समाधि, यानी उस समय पर कुछ भी न रहे, ये वास्तव में सहस्रार की जागृति या समाधि की परमानंद की स्थिति है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अष्टचक्र और अष्टांग योग का यह गहन संबंध है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इस तरह की यह संबद्धता करने का एक भगवान ने हमको मौका दिया, या परमात्मा ने हमें अपनी साधना में यह सोच बुद्धि दी, तो यह प्रयास ही है। हमने एक विनम्र प्रयास किया है और आपको निश्चित रूप से ये बात समझ में भी आई होगी और आपने इसको जाना समझा होगा, और यह इसके अंदर यह प्रामाणिक और यह तथ्यपूर्वक भी ये बात लगती है। इसीलिए अष्टचक्र ज्ञान और योग साधना के द्वारा शक्ति का ऊर्ध्वारोहण हमारे शरीर में स्थित चक्रों को जगाने के लिए, इस जीवनी शक्ति केंद्र को ऊर्ध्वारोहण करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे प्राण शक्ति के केंद्र हैं। तो जब इनका जागरण होगा, इनका ऊर्ध्वारोहण होगा, तो हमारी पवित्रता और हमारी साधना भी बढ़ेगी, और साधना और पवित्रता से ये जागृत होंगे। तो जिस व्यक्ति के मन में जिस व्यक्ति का जो हमारा मन है ना जितना शुद्ध होगा, पवित्र होगा, जिसका जितना उतना ही चेतना का उस स्तर जो है ना ऊंचा होता जाएगा। तो चक्रों के रूप को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम वासनाओं से, विकारों से परिपूर्ण होंगे तो हमारा जो चेतना का स्तर है वो न्यून होगा, और ज्यों-ज्यों हम वासनाओं से, विकारों से रहित होते जाएंगे। पर एक निवेदन और करना चाहता हूँ, आप ना कभी ऐसा ना सोचना मेरे अंदर तो वासनाएं हैं, मेरे अंदर तो विकार है, मैं तो विविध तरह के नशा और व्यसनों में फंसा हुआ हूँ। मेरा निवेदन ये है कि आप सोचिए कि वो हमारा स्वरूप नहीं है, उसको मुझे छोड़ना है। साधना हमारा स्वरूप है, उसको मुझे करना है। यह सोच करके यदि आप प्रवृत्त हो जाएंगे, डर करके दूर रहेंगे, तो कभी भी आप साधना की ओर
प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे, साधना मार्ग में प्रविष्ट नहीं हो पाएंगे। साधना से जो आपको शांति मिलनी थी, ध्यान के द्वारा रोगों से मुक्त होना था, चक्रों के ज्ञान से हमारे विविध विकार दूर होने थे, इस महत लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है? आपको साधना करनी है। हमने देखा है कि योग साधना करने से बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है, हम जानते हैं। हमने एक बार तो लगभग 15 लाख लोगों को हमने साइकोसोमेटिक स्टडी करी और हमने देखा कि योग करने से पहले जो मांसाहार करते थे, जो शराब पीते थे, खूब वासनाओं में ही रहते थे, खूब जो झगड़ा करते थे, जो ये सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह विविध तरह के पिज्ज़ा बर्गर टाइप जो अनावश्यक चीज़ों को खाते थे, तो हमने ये स्टडी करी कि योग करने से पहले क्या क्या करते थे। बोले हमें सारे धंधे करते थे। और बोले योग करने से क्या हुआ? बोले जी पता ही नहीं चला कब शराब भी छूट गया, मांसाहार भी छूट गया, गुस्सा करना भी छूट गया, जो विविध तरह के मन में बोले जो विचार विकार आते रहते थे, बहुत तरह के विकार होते रहते थे। समाज को लेकर के हमारी जो सोच थी वो भी बदल गई और मन के अंदर पूरी दृढ़ता आ गई है, मन के अंदर पवित्रता आनी शुरू हो गई। इसीलिए हमने आपसे निवेदन किया कि योगेन योग संपद्यते, योग के द्वारा ही योग की प्राप्ति की जा सकती है। इसीलिए आप जो है ना निराश हताश न हो, आज से योग करना शुरू कर दीजिए। और योग शास्त्र में भी जैसे हमने कहा ना, संपूर्ण जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं हम, संपूर्ण विज्ञान की बात कर रहे हैं। ये संपूर्ण स्वास्थ्य विज्ञान है, आप इसको समझिए। ये संपूर्ण स्वास्थ्य विज्ञान के लिए योग को आयुर्वेद से जोड़ना भी जरूरी है। इन योग की गहन विधाओं को सरलता के साथ में हमारे स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित करना जरूरी है, क्योंकि मन की जो चिकित्सा है स्थूल द्रव्यों से नहीं हो सकती है। मन की चिकित्सा तो विचारों से हो सकती है। मन की चिकित्सा तो हमारे अंतर की शक्तियों के जागरण से ही हम कर सकते हैं। तो इसीलिए ज्यों ज्यों विचारों में विकारों की न्यूनता होगी, त्यों त्यों हमारे जो चक्र हैं ऊर्ध्वगामी होने लगेंगे। यानी इस तरह से हम समझ सकते हैं कि योग साधना के द्वारा जब चित्त शुद्ध और निर्मल शांत होएगा, तब अंदर की शक्ति जागृत होने लगेगी। और अंदर की शक्ति जागृत तब होगी जब हम साधना करना शुरू कर देंगे, जब हम योग करना शुरू कर देंगे, जब हम ध्यान करना शुरू कर देंगे। तो विलंब मत करिए, आप परेशान मत होइए। आप ये सोचिए कि हमें अब शरीर में ऊर्जा के लिए, स्फूर्ति के लिए बड़ा आनंद आने लगेगा। जैसे आप एक्सरसाइज नहीं करते थे, करना शुरू करेंगे तो बड़ा मजा आता है। ऐसे जब आप योग नहीं कर सकते थे तो करना शुरू करोगे तो बड़ा आनंद आने लगेगा। भाई जब तुमको स्वाद आएगा तो तुम करोगे ना, तो आपको स्वाद जरूर आएगा, आपको अच्छा जरूर लगेगा। तो इसीलिए जितने भी जो वेदों में, शास्त्रों में जिन शक्ति केंद्रों की बात की गई है या शक्ति जागृत होने की बात की गई है, तो ये सत्य है। इससे व्यक्ति जो है ना शुभ संकल्प से युक्त होने लग जाता है। मन के विकार अपने आप खत्म होने लगते। हम कह नहीं रहे मेरी बात को मत मानना, बिल्कुल मत मानना, पर करके तो देखना। करके यदि आपको लाभ हो तो जरूर कर लेना, क्योंकि ध्यान करने से, योग करने से, साधना करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा। और बहुत सारी तरह की बीमारियां जो आपके शरीर में घेरी हुई हैं, विविध तरह के ज्ञात अज्ञात रोग हैं, साध्य असाध्य जो बीमारियां हैं, वो भी बिना औषधि के भी, यदि बिना औषधि के भी ठीक हो जाएंगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप औषधि ले रहे हो तो औषधि भी जल्दी काम करेगी। सिर्फ औषधि से आप ठीक नहीं होंगे। यह योग आदि जो विधाएं हैं, या तो औषधि ले रहे हैं तो उस औषधि को कम दवाई डोज में ही ज़्यादा काम करेगी और बिना दवाई को भी ये ठीक करेगी। इसीलिए तनाव, भ्रम, अशांति, बेचैनी, इस तरह की जो मानसिक विकार हैं, उसके लिए तो मेरे भाई इस एकदम मुक्ति हो जाएगी। योग तो करो, किसी योग्य व्यक्ति के साथ में सानिध्य में थोड़ी सी कुछ सीख लो। और नहीं तो अभी हमने जिन विषयों को आपको बताया है, जब हमने पूरा योग की विधा, अष्टांग योग, पूरा पंचकोश जिनकी हमने चर्चा की है, उनको आप समझने का प्रयास करिए। इससे मन में निश्चित सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इससे संकल्प शक्ति बढ़ेगी, मनोबल दृढ़ होगा और इसमें कोई भी संशय नहीं है। और हमारी व्यक्ति की जीवन की प्राथमिकताएं भी आप तय कर पाएंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है। तो ये जो है साधना के द्वारा ही शरीर और मन में परिवर्तन अवश्य होगा। इन चक्रों की जागृति होने से, ये ऊर्ध्वारोहण होने से ही ये सब कुछ हो पाएगा। तो इन ऊर्ध्वारोहण के लिए आज से ही मुझे विश्वास है कि जब आपने आज हमारी बात सुनी तो आप अपनी साधना के लिए आज से जागरूक होंगे, साधना की ओर प्रवृत्त होंगे। यदि एक व्यक्ति ने भी साधना के द्वारा, योग मार्ग के अवलंबन के द्वारा कुछ सकारात्मक प्राप्ति या अनुभूति की, तो हमारा प्रयास निश्चित रूप से सार्थक होगा। तो आज इतना ही, फिर आगे अन्य विषयों के साथ में, अन्य ज्ञान के साथ में, अन्य जानकारी के साथ में, अन्य विज्ञान के साथ में हम होंगे आपके बीच। तब तक
आप हमको दीजिए विदा। ओम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य।